और बड़ी खबर है, 50 क्यूआरटी वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया क्विक रिस्पांस टीम वाहनों। तो सीएम ने कहा कानून व्यवस्था चुनावी मुद्दा बना, विकास की पहली शर्त सुरक्षा है। यूपी पुलिस ने इसे सही साबित किया। पुलिस ने अराजक राज्य को सेफ यूपी में बदला। कार्यक्रम में अपनी फोर्स को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोकतंत्र में पहली बार कानून व्यवस्था भी चुनाव का मुद्दा बन सकता है और ये यूपी में हुए बड़े बदलाव का परिणाम है। पहली बार लोकतंत्र में कानून व्यवस्था भी चुनाव का मुद्दा बन सकता हो। जो 2017 से 22 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो परिणाम दिखाए थे कि एक बिगड़े हुए, एक अराजक, दंगाग्रस्त, कर्फ्यूग्रस्त राज्य को बदला जा सकता है। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस ने सेफ यूपी, समृद्ध यूपी की परिकल्पना को साकार करने में अहम भूमिका निभाई है। और बड़ी खबर बताते हैं, यूपी के गोंडा से बड़ी खबर है, जहां पर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। गोंडा में एनकाउंटर में अंकित यादव, विकास मिश्रा गिरफ्तार किए गए। बदमाश सौरभ दुबे को भी गिरफ्तार किया गया है। बदमाश के पैर में गोली लगी। नवाबगंज थाना इलाके का पूरा मामला। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। अंकित, विकास और सौरभ, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, सीएम योगी आज आगरा मथुरा दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं सीएम योगी। ब्रज क्षेत्र की संघ समन्वय बैठक में भी हिस्सा लेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे सीएम योगी आदित्यनाथ का ये आज का कार्यक्रम। संघ समन्वय बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी। आगरा और मथुरा का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अहम इस वजह से क्योंकि कई कार्यक्रमों में सीएम शामिल होंगे और इसमें सबसे अहम है ब्रज क्षेत्र में संघ की समन्वय बैठक। यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ब्रज की आरएसएस की इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हो सकता है। करीब 2.5 घंटे चलने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल होंगे। सीएम योगी की आगरा पहुंचने को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यूपी की सियासी पाठशाला में एबीसीडी के एक और वर्जन की अब एंट्री हो चुकी है। इस बार अखिलेश यादव की समाजवादी पाठशाला और उस पर ओम प्रकाश राजभर के पलटवार से आगे बढ़ते हुए बीजेपी की एबीसीडी में जीत का फॉर्मूला छिपा। बीजेपी ने अपनी जीत की हैट्रिक के लिए एक एक्शन प्लान बनाया, जिसमें जीती हुई सीटों के साथ ही हारी हुई सीटों को लेकर रणनीति बनाई गई है। जीती हुई 255 सीटों के लिए बीजेपी ने 4 कैटेगरी एबीसीडी बनाई है, जबकि हारी हुई 115 सीटों के लिए ABCDEF का फॉर्मूला तय हुआ है, क्योंकि बीजेपी जीती हुई सीटों को लेकर भी किसी मुगालते में रहना नहीं चाहती। इन पर पार्टी के प्रदर्शन के साथ ही प्रत्याशियों के योगदान की समीक्षा होगी। इसी तरह हारी हुई सीटों के लिए 6 कैटेगरी बनाई गई है। ए जहां नंबर 2 रही, बी जहां तीसरे नंबर पर रही, सी सपा कांग्रेस के प्रभाव वाली सीटें, डी जहां उपचुनाव जीती, ई जहां सहयोगी हारे और एफ मुस्लिम बाहुल्य। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, आगरा के बाद मथुरा पहुंचेंगे सीएम योगी। सीएम ब्रज के विकास पर मंथन करने वाले हैं। कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन भी करेंगे। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। तो आज आगरा और मथुरा का दौरा, सीएम योगी आदित्यनाथ का कृष्ण जन्मभूमि भी जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। तो मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ब्रज के विकास को लेकर मंथन किया जाएगा, दर्शन किए जाएंगे। यूपी के कानपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की। एक्शन के दौरान तकरीबन 19 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। कानपुर विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। अभियान के दौरान 3 अवैध प्लॉटिंग साइट पर बनी सड़क, बाउंड्री वाल, पिलर, बिजली के खंभे और निर्माणाधीन ढांचे गिरा दिए गए। प्राधिकरण के मुताबिक बिना अनुमति के प्लॉटिंग कर लोगों को प्लॉट बेचे जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान एंट्री गेट और रास्तों को भी जेसीबी से खोदकर बंद कर दिया गया, ताकि दोबारा अवैध गतिविधि न हो सके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में केजीएमयू एक बार फिर से सुर्खियों में है। केजीएमयू वजह है पार्किंग के नाम पर अवैध तरीके से कब्जा करना। कब्जा करने वालों ने होली के दिन मजार से सटी जमीन के पास लकड़ी की बांस बल्ली लगा दी। इसके बाद जब यूनिवर्सिटी खुली तो प्रशासन के होश उड़ गए।
क्योंकि कुछ ही दिन पहले कोर्ट के आदेश पर मजार के पास से अवैध दुकानों और अतिक्रमण को हटाया गया था और मजार का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर बल्लियां गाड़कर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत की है। पार्किंग एरिया में लगे सीसीटीवी पुलिस को सौंपे हैं और मांग एक्शन की कर रहे हैं। पुलिस तक शिकायत पहुंच गई है। अब बारी योगी फोर्स की है, जो कानून के तहत कब्जाधारियों पर ऐसा एक्शन लेगी कि वो कब्जा करना भूल जाएंगे।